हेलो बच्चों, जैसा कि आज हम लोग अपना क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हम लोग का आज पहला चैप्टर होने वाला है फिजिक्स में क्लास 12 की क्लासेस में, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर होएगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे बच्चों? ये चीजें हम लोग आप अपना देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में आप लोग ये पहले रिकॉल कर पाएंगे कि आज हम लोग का लेक्चर फर्स्ट है। क्या है बच्चों? लेक्चर फर्स्ट। और इस लेक्चर फर्स्ट में ही हम लोग इस चीजों को गेन करने वाले हैं, इस चीजों को गेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, क्या चीजें पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। व्हाट इज चार्ज? चार्ज, चार्ज क्या होता है बच्चों? दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। who experiences who experiences a force if matter placed out in the इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्या है बच्चों? अगर किसी मैटर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और वो फोर्स को फील्ड करने लगे तो समझ जाइए उस मैटर को हम लोग क्या वो नाम दे देंगे? चार्ज नाम देंगे। हमेशा एवरीवन से दैट मैटर्स इज अ चार्ज। अब देखो ये चार्ज है, इस चार्ज की प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना होता है। चार्ज की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने वाले हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो ये आपका कोई बॉडीज है, इस बॉडी में +2, -2, -8, +6, इस तरीके से आपकी चार्ज कैरी है, चार्ज कैरी है। तो इसका अगर हम लोग क्यूटी निकालें, हमेशा साइन के साथ राइट करके निकालेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स या एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बोलेंगे। अगर हम लोग साइन को ना ले, ऐसी ही स्केलर क्वांटिटी की तरह जोड़े, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉट एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो साइन के साथ क्यूटी निकालेंगे तो आपका क्या वैल्यू निकल जाएगा? 2 से कैंसिल आउट, और -8 से +6 निकलेगा, -2 कूलम्ब आ जाएगा। लेकिन अगर स्केलर तरीके से हम लोग एडिंग करते तो क्या आपका -2 कूलम्ब आता? तो 2 2 4 4 8 12 12 6 12 6 18 कूलम्ब आ जाता बच्चों। तो ये आपका एडिटिव प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं फॉलो ना करता दिखता, इसलिए हम लोग क्यूटी निकालते समय एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लगाएंगे और सही सही आपका इस बॉडी का चार्ज निकल के आ जाएगा। इसी को एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब जो इसमें हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बच्चों, वो क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है बच्चों? ये चीज होता है, चार्ज को तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, एक चीजें से दो चीजें में ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज इज ट्रांसफर वन बॉडी ऑफ टू अदर बॉडीज, दिस इज अ क्रिएट नॉट टू डिस्ट्रॉय। ये आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता, हमेशा ये क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है बच्चों? कंजर्व्ड रहता है। इसे हम लोग कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, केवल वन बॉडी से टू बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी देखेंगे चार्जिंग आप मेथड ऑफ चार्जिंग आप बॉडी में जब पढ़ेंगे वहां आपको दिखाया जाएगा ये चीजें कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। समझे बच्चों? तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड प्रॉपर्टीज में जैसे ही आएंगे, थर्ड प्रॉपर्टीज आपका क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है बच्चों? हमेशा याद रखना, मान लो यहाँ पे आपके पास कोई एक
बॉडी है, और ये बॉडी आपकी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। क्या है बच्चों, न्यूट्रल बॉडी। और यहाँ पे आपकी कोई एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ भी है। ये बॉडी आपका कैसा है, न्यूट्रल है। ये भी कैसा है, न्यूट्रल है। अब मान लो इस बॉडी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ड्रा किया गया, इलेक्ट्रॉन को ड्रा किया गया। जैसे इलेक्ट्रॉन को ड्रा किया गया, इस पे आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यानी कि ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव। अब जो हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके इस बॉडी को निगेटिव चार्ज, इस बॉडी पे निगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, क्या हमने 2/3 इलेक्ट्रॉन को दिया, क्या हमने 5/3 इलेक्ट्रॉन को दिया, कि हमने आपको 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिया इलेक्ट्रॉन को, कि ऐसे रेशनल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को दिया। हमेशा याद रखना, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो इंटीजर फॉर्म वाले में ट्रांसफर करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया बच्चों, हमेशा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, अर्थात Q = NE के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। किसके फॉर्म में रहेगा बच्चों, NE। यहाँ प्लस माइनस लगा दो, समझे। यानी कि हमेशा 2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कैरी आउट होके आएगा। कभी 2/3 5/3 7/2 8/9 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब इसके बाद जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टीज निकल के आती है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, अब आगे देखो, इसको हम लोग एक बार रफ करते हैं, फिर इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज को आपको दिखाते हैं। नाउ राइट हियर्स फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या होता है बच्चों, चार्ज इज नॉट, या ऐसे कर सकते हैं, चार्ज इज नॉट इनवेरिएंट। इनवेरिएंट इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखना, आपके पास जो मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, ये टाइम के साथ वेरी करता रहता है, हमेशा स्पीड या अदर चीजों के साथ वेरी करता रहता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। बट लेकिन चार्ज आपका ऐसा मैटर्स है, ऐसा प्रॉपर्टीज है जो वेरी नहीं करता है, जो वेरी नहीं करता है। समझे बच्चों, इस चीजों को विशेष ध्यान रखेंगे आप। अब देखो, इसी की जस्ट बाद हम लोग चार्ज की फिफ्थ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या होता है, व्हाट द एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स ऑफ बोथ चार्ज। यानी कि चार्ज कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कि चार्ज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। हमेशा याद रखना बच्चों, अगर आपके पास लाइक चार्ज हो, कैसे चार्ज हो, लाइक, ये बोथ आर रिपल टू ईच अदर, हमेशा ये बोथ चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करता रहेगा, यानी कि दूर, यानी कि रिपल्सन की घटना दिखाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बोथ चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। लेकिन अगर यहीं पे अनलाइक चार्ज को ले ले, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव आएगा आपका, एक नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे कौन सा इवेंट देखने को मिलेगा, बोथ चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ क्या होएगा, बोथ चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ईच अदर। तो ये चीजें होएगा बच्चों। अब हमेशा याद रखना, इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, 6 नंबर की प्रॉपर्टीज। 6 नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, चार्ज ऑलवेज कैरी विथ मास, विथ मास। ये क्या चीज होता है बच्चों, हमेशा याद रखना, अगर हम किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का क्या करें, ट्रांसफर करें, इलेक्ट्रॉन का क्या करें बच्चों, ट्रांसफर करें, तो ये इलेक्ट्रॉन का कुछ कुछ तो मास होएगा, यानी कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी यहां से आउट होएगा, यानी कि मास भी अपने साथ लेके इस बॉडी में एंटर कर जाता है। कहने का मतलब इस बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा और इस बॉडी का मास डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि चार्ज हमेशा
मास को कैरी करता है, मास को कैरी करता है यानी कि साथ में मास को लेके जाता है। समझे बच्चों? चार्ज हमेशा क्या होएगा? चार्ज ऑलवेज कैरी मास, कैरी मास। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ये आपकी अदर चीजों से कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज निकल के आती है। अब इसके बाद जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज है बच्चों? मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। क्या चीज है? मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। चलिए, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी यानी कि किसी न्यूट्रल बॉडी को किस मेथड से हम लोग चार्ज करते हैं, अब इस चीज को देखने वाले हैं। देयर आर 3 टाइप यानी कि 3 टाइप से हम लोग किसी बॉडी को, किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं। कितने तरीके से चार्ज करते हैं बच्चों? 3 टाइप से। फर्स्ट आपका जो होता है वो कौन सा मेथड होता है? फ्रिक्शन मेथड। सेकंड जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का, वो कौन सा मेथड होता है बच्चों? इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड होता है? इंडक्शन मेथड। थर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा मेथड है बच्चों? कांटेक्ट मेथड। कांटेक्ट मेथड। समझे बच्चों? अब देखो जो फ्रिक्शन मेथड है इसमें हम लोग हमेशा किस बॉडी को चार्ज करने के लिए तत्पर होते हैं, किस बॉडी को हमेशा चार्ज करने के लिए आगे आते हैं? ये आपका आइसोलेटेड बॉडी होता है। कैसा होता है? आइसोलेटेड। या इसी को आइसोलेटेड छोड़ो, ये आइसोलेटेड दूसरी चीज हो जाएगा। कौन सा बॉडी रहेगा? इंसुलेटर रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? इंसुलेटर। ये इंसुलेटर क्या चीज होता है? हमेशा याद रखना, एक आपका इंसुलेटर होता है, एक आपका सेमीकंडक्टर होता है, एक आपका कंडक्टर होता है। ये चीजें होती हैं। तो इंसुलेटर क्या चीज है? जिस बॉडी में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मान लो ये आपका कोई बॉडी है, ये बॉडी किससे आपका मेक होता है? किससे मेड रहेगा? एटम से। अब एटम में आपके आउटर मोस्ट में या इनर मोस्ट सेल में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमेशा याद रखना इस बॉडी में यानी कि इस इंसुलेटर बॉडी में जो आपका ए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़ के बाहर नहीं रहता है। हमेशा क्या रहता है बच्चों? इसी ऑर्बिटल में फिक्स रहेगा यानी कि बाहर नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है इंसुलेटर बॉडी में नो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? आप लोग को मैंने बता दिया। जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़ के बाहर चले जाते हैं उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ गए? लेकिन इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेगा कैसा इलेक्ट्रॉन रहेगा बच्चों? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। कैसा रहेगा? बाउंडेड। अब इसी फ्रिक्शन मेथड से इंसुलेटर बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज करेंगे आप देखेंगे। एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे? 2 बॉडी को लेंगे और दोनों बॉडी को एक के ऊपर एक रख के फ्रिक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? फ्रिक्शन। यानी कि आगे पीछे करेंगे और ये फ्रिक्सेट होएगा। फ्रिक्सेट होने की वजह से हीट जनरेट होएगा और जैसे ही हीट जनरेट होएगा जो आपके इस एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था, हीट पाते ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के कहाँ चला जाएगा? दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इस बॉडी को ए माने, इस बॉडी को बी माने, तो इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू ए बराबर, अब n इलेक्ट्रॉन इसमें गया है तो माइनस एन ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस एन ई। अब देखो जैसे इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर किया, इस बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू बी बराबर, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो आपका ए माइनस रहेगा, लेकिन जिसमें से जाता है वो क्या रहता है? प्लस, यानी कि प्लस एन ई रहेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एन ई हो जाएगा। ये चीजें निकल के आ जाएगी बच्चों। अब देखो एक चीज मैंने अभी चार्ज की प्रॉपर्टी में आपको सिखाया था, चार्ज ऑलवेज कैरी विथ मास, यानी कि हमेशा चार्ज क्या होता है? मास के साथ कैरी आउट करता है। मास के साथ कैरी आउट करेगा। तो मास के साथ कैरी आउट जब करेगा तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इसमें गया है तो इसका मास क्या करेगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब इसमें आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मास क्या हो जाएगा?
इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका यम ए का मास जो निकल के आएगा क्या हो जाएगा, यम ए माइनस यम ई हो जाएगा। समझे बच्चों? और जो आपका एम बी में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एम बी का मास एम बी प्लस एम ई हो जाएगा। इस तरीके से वेरी कर जाएगा, जो अभी मैंने चार्ज की 6 नंबर की प्रॉपर्टीज में आपको सिखाया। तो ये आपका फ्रिक्शन मेथड के थ्रू किसी इंसुलेटेड बॉडी का कैसे हम लोग चार्ज करके दिखाते हैं, यानी कि कैसे उस पे चार्ज का जनरेशन करते हैं, ये चीज निकल के आएगा। अब इसमें एक चीज और जान लो, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होएगा वो बॉडी आपका कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, निगेटिव, यानी कि बी वाला आपका निगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। लेकिन जहां से जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है वो बॉडी आपका किस तरीके का चार्ज क्रिएट करेगा, अपने ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट कर लेगा, यानी कि बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं इंसुलेटेड बॉडी को चार्ज करते हैं। क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो आई होप अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट व्हाट अ फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी है। समझ गए बच्चों, यानी कि बॉडी को जो चार्ज किया जा रहा है। चलिए अब इसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड पे आते हैं, इंडक्शन मेथड। ये क्या चीज होता है, इसको ध्यान देंगे। एक्चुअली में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक बॉडी लेंगे और ये बॉडी कैसा बॉडी है, न्यूट्रल है। कैसा है बच्चों, न्यूट्रल है। और इस बॉडी को हम लोग कहाँ पे रखे हुए हैं, एक इंसुलेटेड प्लेट पर रखे हुए हैं। किस पे रखे हुए, इंसुलेटेड प्लेट पर। ये इंसुलेटेड प्लेट क्या चीज है बच्चों, यानी कि यहां से कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉडी में एंटर नहीं करेगा। इंसुलेटेड प्लेट का अभिप्राय, प्लेट का कंक्लूजन ये चीजें है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंडक्टर को लाएंगे। कंडक्टर मतलब जिसपे आपके ढेर सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये बॉडी कैसा चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज अपने ऊपर क्रिएट किए रहेगा। अब इसी कंडक्टर को हम लोग धीरे धीरे इसके पास की तरफ लाए, इसके पास लेके आएंगे, इसके नियर में लेके आएंगे। जैसे ही नियर में लेके आएंगे आप देखेंगे इस बॉडी का जो निगेटिव चार्ज था इधर आ जाएगा और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर क्या आ गया, निगेटिव, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो इन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि इस पे नो चार्ज है, इस पे नो चार्ज, यानी कि न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज। इसका मतलब ये नहीं है, इसमें आपका चार्ज होता है लेकिन इक्वल अमाउंट में होता है। जितना आपका निगेटिव रहेगा उतना आपका पॉजिटिव, यानी कि एक दूसरे को कैंसल आउट करके हमेशा न्यूट्रल कंडीशन में रहते हैं, यानी कि नो चार्ज क्रिएशन की इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग कंडक्टर को इसके पास लेके आते हैं, निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब जैसे ही हम लोग इस इवेंट से यहाँ पे चार्ज का जनरेशन करते हैं, इसके यानी कि इस न्यूट्रल बॉडी के दूसरे पोर्शन को, दूसरे पार्ट को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। कहाँ कनेक्ट कर देंगे बच्चों, अर्थ से। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करेंगे आप देखेंगे इस न्यूट्रल बॉडी का जो इधर इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, अर्थ में। कहाँ आ जाएगा, अर्थ में। जैसे ही अर्थ में आएगा फिर इस अर्थिंग को हम लोग हटाएंगे, फिर देखेंगे ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। किस तरीके से चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा। अब देखो इसी में आपको एक पॉइंट और बताते हैं हम, हमेशा याद रखना, अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है तो अर्थ से कनेक्ट करने पर हमेशा ये निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर जाएगा, अर्थ में। लेकिन अगर कोई बॉडी आपका क्या हो, चार्ज ना हो, यानी कि कोई चार्ज ना हो, तो इसको अगर हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर जाएगा, इस बॉडी की तरफ। समझ गए बच्चों? इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अर्थ से कनेक्ट करके इस चार्ज को गायब कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर इन फील्ड कर दे रहे हैं, फिर हम लोग इस अर्थ का कनेक्शन गायब कर दे रहे हैं, अर्थात ये फ्री स्टेट में छोड़ दे रहे हैं, फ्री स्टेट में इसको रिलीज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी किस कंडीशन में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज के कंडीशन में आ जा रहा है। आई होप अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट।
तो हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज होएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो डाउन साइड और अर्थ डायरेक्शन, बट अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो टू बॉडी और बॉडी डायरेक्शन। समझे बच्चों, इस चीज को आप लोग गेन करेंगे और इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं इंडक्शन मेथड से किसी कंडक्टर को क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, किसी कंडक्टेड बॉडी को चार्ज कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद जो आपका लास्ट मेथड है वो कौन सा मेथड है, कांटेक्ट मेथड। और ये हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल होता है, आइडेंटिकल बॉडी के लिए होता है। आइडेंटिकल बॉडी के लिए, किसके लिए होएगा बच्चों, आइडेंटिकल बॉडी। आइडेंटिकल का मतलब जितना रेडियस आपका इस बॉडी का रहेगा उतना सेम रेडियस ही आपका इस बॉडी का होना चाहिए, ना इसका कम ना इसका ज्यादा। हमेशा कैसे आपके ये बॉडीज रहेंगे, आइडेंटिकल बॉडीज रहेंगे। कैसे रहेंगे बच्चों, आइडेंटिकल बॉडीज। अब देखो ये हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों बॉडी को आपस में कनेक्ट करेंगे। जैसे ही कनेक्ट करेंगे आप देखेंगे दोनों बॉडी पे चार्ज क्या आ जाएगा। मान लो इस पे Q1 है और इस पे क्या है, Q2 है, तो इस बॉडी पे चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इस पे भी कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। फिर इसके बाद एक कांटेक्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं ये चार्ज जनरेट होने के बाद। फिर देखेंगे दोनों बॉडी पे इस तरीके से चार्ज कहीं ना कहीं आते हैं। एक्चुअल में हम लोग आइडेंटिकली कांटेक्ट मेथड से जो यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों बॉडी पे, इसका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कभी कभी आगे ऐसे न्यूमेरिकल दे देगा कि दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, दोनों को एक बार कनेक्ट किया गया, कनेक्ट करने के बाद इसके कनेक्शन को रिमूव कर दिया गया। अब चार्ज की वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा बताओ दोनों पे चार्ज कितना आएगा, तो आइडेंटिकल है, सिंपल मेथड है, दोनों पे हाफ हाफ कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। इस मेथड को हम लोग कहीं ना कहीं वहां पे यूज कर लेते हैं। अब जिस बच्चे को नहीं पता रहेगा आइडेंटिकल बॉडीज का मतलब क्या है, यानी कि आइडेंटिकल होने का क्या अभिप्राय है, तो वो कर ही नहीं पाएगा, यानी कि इस पॉइंट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा और स्किप कर देगा। ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा उसके साथ। समझे बच्चों, तो ये आपका मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी हो गया। अब जस्ट इसी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ। ओके बच्चों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वॉच करें।